इंजन कंप्लीट नॉलेज। इंजन का कंप्लीट नॉलेज पार्ट्स काट काट के आज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो जो है ये खाली पार्ट्स, कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं इंजन के प्रॉपरली, और उसके कौन से टर्म्स होते हैं टेक्निकल्स की, जिसे आप लोगों का नॉलेज में वृद्धि हो पाए। तो इसी के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो मेरा यूट्यूब में हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियोस कंटिन्यूअसली लाते रहते हैं। तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये सब कुछ मैंने साउरी से लिया है, बहुत अच्छा एक साइड से। मेरा मशीन भी एक बहुत अच्छा एक साइड से। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हम ऊपर से अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंजन के हर एक पार्ट्स का मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा और इंजन काट के बताऊंगा कि हर एक पार्ट्स का क्या काम होता है, उस पार्ट से क्या होता है, और वो पार्ट्स का सेटिंग्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीटली देखिए। अभी इसे हम लोग रॉकर आर्म बोलते हैं। रॉकर आर्म का काम ये होता है कि ये जो वॉल स्टेम जो है, वॉल के ऊपर की जो दंडी है, उसको टाइमिंग के लिए दबाने के लिए रॉकर आर्म का काम होता है। रॉकर आर्म के ठीक नीचे के साइड में पुश रॉड होते हैं। रॉकर्स आर्म जो होते हैं ये कंटिन्यूअसली ऊपर और नीचे के साइड में होते रहते हैं। अभी सेकंड थिंग जो है टैपेट क्लियरेंस, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। मैं आज की इस वीडियो में आपको खाली पार्ट्स के बारे में नहीं नॉलेज दूंगा, तो कंप्लीटली आपको टेक्निकल टर्म्स भी समझाऊंगा। तो टैपेट क्लियरेंस जो होता है, रॉकर आर्म और वॉल का जो स्टेम होता है, इसके बीच में जो गैप होता है उसे टैपेट क्लियरेंस ऐसे बोलते हैं। टैपेट क्लियरेंस ये जो होता है, इंजन अगर हीट हो जाता है तो हीटिंग के टाइम पे इंजन के लिए वॉल का स्टेम जो है वो बड़ा हो जाता है और वो बेंड ना हो, इसीलिए टैपेट क्लियरेंस किया जाता है। टैपेट क्लियरेंस बेहद जरूरी होता है इंजन में। अगर टैपेट क्लियरेंस बराबर नहीं होता है तो इंजन में बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे कि इंजन गर्म होना, इंजन का लोड पे आना, इंजन पिकअप नहीं लेना, ऐसे बहुत सारे आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जनरल ये जो इंजन है, हर एक गाड़ी जैसे कि जेसीबी, पोकलेन, मशीनरी के साथ साथ कार में भी जो इंजन्स होते हैं, इसमें सभी टर्म्स में यही होता है। वॉल स्प्रिंग, वॉल की स्प्रिंग जो होती है, जब हम लोग स्टेम से वॉल को दबा देते हैं, उसके बाद में वॉल उसकी पोजीशन में रिटर्न आना चाहिए, इसी के लिए वॉल स्प्रिंग का यूज होता है। वॉल स्प्रिंग की साइज अलग अलग होती है। एग्जॉस्ट की अलग साइज की हो सकती है, इनलेट की अलग साइज की हो सकती है। हर एक मशीन में अलग अलग साइज की वॉल स्प्रिंग होती है। कई मशीनों में इनलेट एग्जॉस्ट की वॉल स्प्रिंग सेम होती है। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर का काम, जो हम लोग फ्यूल पंप से फ्यूल लाते हैं, वो नोजल के थ्रू फ्यूल के इंजन के सिलेंडर में डालने का काम फ्यूल इंजेक्टर करते हैं। फ्यूल इंजेक्टर कभी कभी, ये अभी जो नए जो सिस्टम्स आ रहे हैं, इसमें फ्यूल इंजेक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली सोलेनाइड से भी कंट्रोल किए जाते हैं। पहले वो मैनुअल फ्यूल इंजेक्टर हम लोग यूज करते थे। अभी हम लोग देख रहे हैं फ्यूल इनलेट पाइप। फ्यूल इनलेट पाइप का काम होता है कि ये हमें सप्लाई करे, फ्यूल का वॉशपम्प से लेके इंजेक्टर तक सप्लाई करे। अभी हम लोग आप लोगों को 6 नंबर यानी कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है इंजन का, उसमें से एक होता है वॉल्व। वॉल्व बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनलेट और एग्जॉस्ट दो तरीके के वाल्व होते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व जनरली छोटा होता है, इनलेट वाल्व ये बड़ा होता है। इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो ब्लैक जैसा होता है। इनलेट वाल्व जो होता है वो आकार में एग्जॉस्ट वाल्व से बहुत से बार बड़ा होता है। इनलेट वाल्व से सक्शन यानी कि जो अंदर सिलेंडर के अंदर में जो सब कुछ चीज़ें आती है वो इनलेट वाल्व ओपन होने से आती है, और सिलेंडर के अंदर की सभी चीज़ें जो बाहर जाने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व यूज किया जाता है। फ्यूल इंजेक्टर नोजल, ये जो होता है ये सबसे एक बारीक पार्ट होता है नोजल के ऊपर लगा हुआ,
और ये फ्यूल अंदर के साइड में इंजेक्ट करता है ताकि पूरे ब्लॉक में बारीक थोड़े छोटे फाइन पार्टिकल में कंप्लीटली फ्यूल अंदर में जा सके। तो हम लोग ऐसी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो हमारा अगला पार्ट जो है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम पिस्टन सबसे ऊपर जो जाता है यानी कि उसे टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, वहां से लेके सिलेंडर हेड तक का जो हिस्सा होता है उसे क्लियरेंस वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं। सिलेंडर बोर जो होता है ये आप लोग देख सकते हैं, सिलेंडर के अंदर का जो डायमीटर होता है उसे सिलेंडर बोर ऐसे बोलते हैं। सिलेंडर बोर जितना बड़ा हो उतना ही हमारा गाड़ी ताकत ज़्यादा लेता है और फ्यूल भी ज़्यादा मात्रा में खाता है। टॉप डेड सेंटर यानी कि टीडीसी का मतलब होता है हमारा पिस्टन सबसे ऊपरी हिस्से में जहां तक जाता है उसे टॉप डेड सेंटर ऐसे बोलते हैं। अभी हम लोग पुश रॉड के बारे में देखेंगे। पुश रॉड एक रेडियल यानी कि गोलाकार वाला एक बांसुरी हम लोग जिसे कहते हैं जनरली मैकेनिकल लैंग्वेज में उसे पुश रॉड बोलते हैं और ये कैम के द्वारा रॉकर आर्म को दबाती है। और पुश रॉड के अंदर में बहुत से बार सब ऑयल का एक हॉलो पार्ट्स भी होता है कि जो ऑयल नीचे से लेके ऊपर तक सप्लाई भी करता है। पिस्टन क्राउन, पिस्टन का ऊपर का जो हिस्सा है उसे पिस्टन क्राउन ऐसे बोलते हैं। पिस्टन क्राउन आप लोग देख सकते हैं। पिस्टन क्राउन अहम हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिस्टन का सबसे ऊपर का हिस्से को पिस्टन क्राउन ऐसे बोलते हैं। पिस्टन रिंग ग्रूव आप लोग देख सकते हैं, इसे पिस्टन रिंग ग्रूव बोलते हैं। इसमें पिस्टन की जो रिंग्स है वो बैठ जाती है और पिस्टन की रिंग्स जो होती है, पिस्टन की रिंग्स काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और पिस्टन की रिंग से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि रिंग्स जो वेयर आउट है या नहीं है। पिस्टन जो होता है, पिस्टन क्राउन, पिस्टन कट्स, ऐसे सारे पार्ट्स मिलके एक एल्यूमिनियम का पिस्टन बनता है। एल्यूमिनियम अलॉय इसमें जनरली यूज किया जाता है। पिस्टन महत्वपूर्ण हिस्सा है, विदाउट पिस्टन इंजन हो ही नहीं सकता है। पिस्टन कट्स, अगर पिस्टन का साइड का हिस्से को पिस्टन कट्स ऐसे बोलते हैं। पिस्टन कट्स जनरली हम लोग अगर इसमें कुछ क्रैचेस आते हैं तो हमें पिस्टन बदलना पड़ता है। पिस्टन कट्स एक कंटिन्यूसली ऊपर नीचे होता है। जो भाग सिलेंडर लाइनर और पिस्टन का कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट्स में रहता है उसे पिस्टन कट्स, पिस्टन का जो भाग जो लाइनर्स में कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहता है उसे ही पिस्टन कट्स कहते हैं। और सिलेंडर वाल जो मैं अभी आप लोगों को एरो की जरा बताता हूँ तो इसे सिलेंडर वाल ऐसे बोलते हैं। सिलेंडर वाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर क्रैचेस आ जाते हैं सिलेंडर्स वाल में तो इंजन में प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। अभी हम लोग आप लोगों को बताएंगे कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट इंजन की टाइमिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्यूल कब देना है, कब ओपन करना है, कब एयर डिस्चार्ज लेना है, कब एग्जॉस्ट करना है, ये सब कुछ चीज़ें कैमशाफ्ट के ऊपर ही अवलंबन होते हैं। कैमशाफ्ट बेहद जरूरी होता है। कैमशाफ्ट के ठीक ऊपर के हिस्से में कैम बुश भी होता है। कैम आप लोग देख सकते हैं, इस कैमशाफ्ट के ऊपर ये जो है इसे कैम कहते हैं और कैम के ऊपर के हिस्से में ही पुश रॉड जोड़ा जाता है। इसके बाद में कैम फॉलोअर जो होता है ये इसे कैम गाइड्स भी हम लोग बोलते हैं। कैम गाइड जो होते हैं ये कैम के ठीक ऊपर के साइड में होते हैं और ये नीचे ऊपर होते हैं। ये कैम को फॉलो करते हैं, इसलिए इसे कैम फॉलोअर भी बोलते हैं। कनेक्टिंग रॉड हम सब लोगों को मालूम होगा, कनेक्टिंग रॉड भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इंजन का। कनेक्टिंग रॉड एक पिस्टन और नीचे के क्रैंकशाफ्ट इनमें जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण दुआ है। और कनेक्टिंग रॉड जो होते हैं ये अगर बेंड हो जाते हैं किसी कारण
तो आप लोगों को कनेक्टिंग रॉड जरूर बदलना चाहिए। रेसिप्रोकेटिंग मोशन आप लोग देख सकते हैं, इसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन या तो बोर लेंथ भी बोल सकते हैं, बोर की लेंथ, स्ट्रोक की लेंथ भी बोल सकते हैं। क्रैंक वेव का काम ये होता है कि क्रैंक वेव ये जो अलग अलग पोजीशन में होती है, क्रैंक के ऊपर से वेव होती है। जब हम लोग पिस्टन को मोशन देने के काम, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने टाइम क्रैंक वेव का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। आप लोग इसके बारे में इस वीडियो को आप लोग जरूर आगे के साइड में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर कीजिए, इसी से आपका नॉलेज जरूर बढ़ेगा। क्रैंक जनरल बेरिंग जो होती है एक कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट के अंदर में होती है। ये बहुत से बार अलग अलग मटेरियल की होती है, व्हाइट मेटल इसके ऊपर होता है और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से ये यूज होता है। हमने क्रैंक जनरल बेरिंग कैसे चेंज करना है, इसे क्या करना है, इसके बारे में भी वीडियो बनाया है। क्रैंक बेरिंग ये 10 से लेके अलग अलग मशीन से, यानी कि और साइज अगर होगा तो 10 में डालना पड़ता है, उसके बाद में 20, 30 ऐसे अलग अलग साइजेस में अलग अलग मॉडल के हिसाब से उपलब्ध हो सकती है। मेन जनरल बेरिंग जो होती है ये क्रैंक शाफ्ट में होती है और मेन जनरल बेरिंग जो ये रोटेशन यानी कि सेंट्रल एक्सिस क्रैंक शाफ्ट की जो सेंट्रल एक्सिस रोटेशन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर इसमें कुछ रेड स्पॉट आ जाते हैं तो आपको मेन जनरल बेरिंग भी आप लोगों के लिए चेंज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इंजन के बहुत सारे पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए बता दिए हैं। अभी ऐसे ही हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहेगा। फ्लेंज जो होता है तो ये फ्लेंज पीछे की जो फ्लेंज होती है इसमें फ्लाईव्हील जो होता है वो बैठता है और आगे की जो कैम शाफ्ट का ऊपर का जो हिस्सा होता है यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट हम लोग जिसे बोलते हैं उसके ऊपर आगे की पुली बैठती है। आगे की साइड में जो होता है वो इंजन का जनरली फ्रंट एंड और पीछे के साइड में जो होता है वो फ्लाईव्हील एंड होता है। दोनों साइड में ऑयल सील्स बैठती है। रोटरी मोशन जनरली इंजन जो होता है वो क्लॉकवाइज मोशन में ही घूमता है। मैंने आज तक जितने भी इंजन देखे हैं वो क्लॉकवाइज मोशन में ही घूमता है और अगर सामने से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज लगता है। तो इस तरीके से इंजन के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल्स हमने दे दिया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए और मैंने आज आप लोगों को जो सारे पार्ट्स बता दिए हैं तो आपको इसके बारे में कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइए और ये वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि आपके नॉलेज में, आपके दोस्तों के नॉलेज में कंटिन्यूअसली वृद्धि हो, यही मेरा यूट्यूब का सबसे मेन मकसद है।